क्या आप एक कोच और कंसल्टेंट हैं और फेसबुक एड्स चला रहे हैं, लीड्स जनरेट कर रहे हैं, एक सेल्स स्क्रिप्ट भी याद कर ली है लेकिन फिर भी सेल्स नहीं कर पा रहे? आज मैं आपको 5 ऐसी डिसएम्पावरिंग बिलीव्स के बारे में बताने वाली हूं जो कि आपकी सेल्स क्लोजिंग रोक रही हैं। कैसे आप इन डिसएम्पावरिंग बिलीव्स को अपनी लाइफ से रिमूव कर सकते हैं और सेल्स सक्सेस पा सकते हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखना, बिकॉज बहुत ही डीप और वैल्यूबल वीडियो होने वाली है। For those of you who don't know me, hey everyone, my name is Saiba Mahmood. I'm a sales coach for coaches. और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 डिसएम्पावरिंग बिलीव्स की, कैसे आपको इनको रिमूव करना है। सो whatever the mind can conceive and believe, the mind can achieve. हमारा माइंड जो है एक फर्टाइल गार्डन की तरह है। वो फर्क नहीं करता कि आप उसमें एम्पावरिंग बिलीव्स लगा रहे हैं या डिसएम्पावरिंग बिलीव्स लगा रहे हैं। आप जो भी थॉट अपने माइंड को देंगे, वो थॉट्स को फीलिंग्स में चेंज करके, एक्शंस में चेंज करके आपको रिजल्ट दे देगा। तो हर बार जब आपको आपकी लाइफ में डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल पा रहा, आपको पूछने की जरूरत है, मैं ऐसा क्या थॉट दे रहा हूं, मैं ऐसा क्या बिलीव अपने माइंड में डाल रहा हूं जिसकी वजह से मुझे ये रिजल्ट्स मैनिफेस्ट हो रहे हैं। बहुत साल पहले मेरे एक मेंटर थे जिन्होंने एक बहुत ही क्रेजी सेंटेंस मुझसे बोला, और उन्होंने बोला कि ताइबा, पीपल हाफ योर टैलेंट आर मेकिंग 10x योर मनी। आई वाज शॉक्ड। मैंने पूछा ऐसा क्यों? तो उन्होंने बोला बिकॉज वो लोग खुद पे विश्वास करते हैं। यानी आपसे 10 गुना टैलेंटेड, आपसे आधे टैलेंटेड लोग आपसे 10 गुना ज्यादा पैसा कमाते हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज वो खुद पर विश्वास करते हैं, वो अपने अंदर अपनी जो स्ट्रेंथ्स हैं उस पर फोकस करते हैं, उसके थ्रू सही बिलीफ सिस्टम्स बनाते हैं और उसके थ्रू वो रिजल्ट्स मैनिफेस्ट करते हैं जो वो करना चाहते हैं। सो हम बात करेंगे एक एक्सपेरिमेंट की भी आज, क्योंकि हम थोड़ा साइंटिफिकली भी इस चीज को समझेंगे कि किस तरीके से हमारी बिलीव्स हमारे माइंड को इफेक्ट करती हैं। तो यहाँ पर एक वाटर क्रिस्टलाइजेशन एक्सपेरिमेंट हुआ था, जिसमें कि डॉक्टर इमोटो, जो कि एक जापानीज साइंटिस्ट थे, 1994 में उन्होंने क्या करा, अलग अलग वाटर क्रिस्टल्स लिए और उन्होंने उन वाटर क्रिस्टल्स को अलग अलग बॉटल्स में रख करके उन्होंने उस पे अलग अलग वर्ड्स बोले। कहीं पर कंपैशनेट वर्ड्स बोले, कहीं पर ग्रैटिट्यूड वाले वर्ड्स बोले, कहीं पर विजडम वाले वर्ड्स बोले। और फिर उन सारी बॉटल्स को जमा कर उस उनको ऑब्जर्व करा माइक्रोस्कोप के अंदर। तो आप देख सकते हैं पैशन का जो क्रिस्टल है वो कितना सुंदर बना हुआ है, वो जो थैंक यू का क्रिस्टल है वो कितना सुंदर बना हुआ है, राइट। लेकिन वहीं पर जो नेगेटिव वर्ड्स या नेगेटिव चार्जेस थे, तो उनका जो क्रिस्टल्स थे वो एसिमेट्रिक थे। वो जैसे ये यू फूल, इसका कितना भद्दा क्रिस्टल है। तो इससे पता चलता है जो हम बिलीव्स अपने माइंड में डालते हैं उनका बहुत बड़ा असर होता है। बिकॉज हमारी बॉडी जो है 60% वाटर होती है, राइट। और इस वाटर में इमोशन स्टोर्ड होते हैं जो कि हमें एक सर्टेन तरीके से हमें लेके जाते हैं आगे, राइट। तो मुद्दा यह है कि अगर आपने अपने माइंड में डिसएम्पावरिंग बिलीव्स डाली तो वो मैनिफेस्ट होंगी। अब इन डिसएम्पावरिंग बिलीव्स के बारे में जानते हैं, कौन सी हैं ये 5 डिसएम्पावरिंग बिलीव्स और किस तरीके से आपकी लाइफ को ये इफेक्ट करती हैं। तो सबसे पहली डिसएम्पावरिंग बिलीफ है, आई डोंट वांट टू बी सेल्सी। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, सेल सीखना चाहते हैं, बट सेल्सी होने से डरते हैं। सेल्सी होने का मतलब वो सीधा ये जोड़ देते हैं कि सेलिंग ही नहीं करनी है। बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जो कि हर एक जॉब में कंफर्टेबल हैं बट सेल्स में नहीं जाना चाहते। सेल्स एक टैबू बना हुआ है हमारे समाज में। ऐसा क्यों? क्योंकि लोग ऐसा सोचते हैं सेलिंग मतलब लोगों को बेवकूफ बनाना, लोगों को धोखा देना, किसी तरह का गलत काम करना, जबकि सेलिंग का ये मतलब नहीं है। आप इमेजिन करो आपकी लाइफ कैसे होगी अगर दुनिया में सेल्स ना हो। आप जब सुबह की चाय पीते हो, वहां पर चाय पत्ती लगती है, दूध लगता है, पानी लगता है, ये सब आप चीजें खरीद कर लाती हो। इमेजिन करो कल कोई सेल्स
करने के लिए इन चीजों को रहे ही ना, आपका कैसा गुजारा होगा और उन लोगों का कैसा गुजारा होगा, राइट? तो पूरी इकोनॉमी हमारी सेल्स पे चलती है, और हम जिस तरीके का इमोशन रखते हैं सेल्स के साथ, वही इमोशन मैनिफेस्ट होता है। बिकॉज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अगर हम यहाँ पर हैं तो हमारी जो अट्रैक्शन वाली वाइब्रेशन होगी वो यहाँ पर होगी। अगर आप स्कैर्ड हैं, अगर आप बोलते हैं आई डोंट वांट टू बी सेल्सी, तो आपको ऐसे ही क्लाइंट्स मिलेंगे जो कि डरते हैं सेल से, जो कि भरोसा नहीं करते सेल्स पीपल पे। एंड देन ये एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाएगी आपके लिए, और आप सेल से पूरी जिंदगी भागते रहेंगे। तो इसका सोल्यूशन क्या है, आप कैसे इसको ओवरकम कर सकते हैं? बहुत सिंपल तरीका है, आपको इस बिलीफ को, इस नेगेटिव बिलीफ को एक पॉजिटिव बिलीफ से अफर्म करना है। आई लव सेल्स बिकॉज सेलिंग इज सर्विस। मुझे सेल्स करना पसंद है बिकॉज जब मैं अपना प्रोडक्ट या सर्विस किसी को बेचता हूं तो मैं उस इंसान की लाइफ में वैल्यू ऐड करता हूं। अब लास्ट में हम इसको थोड़ा डीप में लेंगे कि हम ये एफर्मेशंस किस तरीके के करना है, क्या और वैरायटीज हैं आप जो कर सकते हैं, लेकिन अगर ये नेगेटिव बिलीफ है तो आपको इस सेंटेंस के साथ रिप्लेस करना है। सेकंड बिलीफ जो हम जिसकी वजह से लोग सेल्स नहीं कर पाते हैं, वो कहते हैं आई एम पुअर एट सेल्स। अगर आपने सेल्स सीखने से पहले ही ये बोल दिया कि मैं सेल्स में ऑलरेडी पुअर हूं, तो आपका माइंडसेट क्या होगा, फिक्स्ड हो गया। इवन इफ आप दुनिया के बेस्ट मेंटर के पास चले जाएं, आप बेस्ट दुनिया की सेल्स स्क्रिप्ट याद कर लें, सब कुछ बेस्ट सिस्टम्स इंस्टॉल कर लें, बेस्ट टूल्स ले लें, बेस्ट टैक्टिक्स ले लें, लेकिन फिर भी सेल्स नहीं हो पाएगी। ऐसा क्यों? बिकॉज जो आपका माइंडसेट है सेल्स की तरफ, वो ये है कि आप सेल्स में अच्छे नहीं हैं। तो हर बार वो एनर्जी ट्रांसफर होगी, जब भी आप सेल्स कॉल पे जाएंगे आप अपना 100% नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे? क्योंकि जब भी आप जा रहे हैं आपके बैक ऑफ द माइंड एक इमोशन चल रहा है, एक थॉट चल रही है, आई एम नॉट गुड एट सेल्स, आई एम नॉट गुड एट सेल्स। इस वजह से आप सेल्स नहीं कर पाएंगे। तो करना क्या है, अगेन इस जो थॉट को चेंज करना है, ये समझना है कि सेल्स भी एक बाकी स्किल्स की तरह है, जैसे हॉर्स राइडिंग है, साइकिलिंग है, पेंटिंग है, स्विमिंग है। जैसे आप बाकी स्किल्स को धीरे 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 मास्टर कर सकते हो, ग्रोथ माइंडसेट की वजह से आप इस स्किल को भी मास्टर कर सकते हो। इसमें कोई डरने की बात नहीं है। वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पेड प्रोफेशन है सेल्स, और आपको खुद के लिए बोलना है आई एम ग्रेट एट सेल्स एंड आई सेल लाइक अ बुल। मतलब मैं जब जाता हूं तो मैं फुल ऑन सेल करके आता हूं, मैं बेहतरीन हूं सेल्स में। तो जब आप इस कॉन्फिडेंस से जाएंगे तो किस टाइप का इमोशन आपके क्लाइंट में ट्रांसफर होगा, कॉन्फिडेंस वाला, और वो आपके साथ जुड़ना चाहेगा। नंबर 3 डिसएम्पावरिंग बिलीफ है मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल। बहुत सारे लोग ये ख्याल नहीं करते क्योंकि उनका मनी के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, इसी वजह से वो सेल्स नहीं कर पा रहे। बचपन में उन्होंने शायद अपने पेरेंट्स को, टीचर्स को, फ्रेंड्स को सुना है कि पैसा जो है बर्बादी लाता है, पैसा घर तोड़ देता है, या पैसा ही सारे फसाद की जड़ होता है। ऐसे सेंटेंसेस उनके दिमाग में एक रिपीटेटिव मोड में चलते हैं और वो एक परमानेंट बिलीव बन जाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो रिलेशनशिप है पैसे के साथ वो कैसा हो जाता है, वो बहुत बेकार हो जाता है। वो रिच नहीं बनना चाहते, वो पैसे नहीं कमाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो पैसा कमा लेंगे तो वो भी फिर उसी कैटेगरी में आ जाएंगे जो लोग बुरे होते हैं। अक्सर आपने सुना होगा ना, मेरे पेरेंट्स एटलीस्ट ये बोलते थे अगर कोई बहुत रिच है तो वो इंसान अच्छा नहीं है, उसके अंदर एटीट्यूड है, वो एरोगेंट हो गया है, राइट? तो इससे मेरा माइंडसेट कैसा हो गया था कि पैसा, अगर मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा आ जाएगा मतलब मैं भी एरोगेंट हो जाऊंगी, मैं भी रूड हो जाऊंगी, मैं भी एक बुरी इंसान बन जाऊंगी, और मैं वैसे इंसान कभी नहीं बनना चाहती। सो बहुत बार मे बी हम कॉन्शियस लेवल पे हम पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन सब कॉन्शियस लेवल पे हमारी जो बिलीफ है वो हमें सेल्स करने से रोक देती है। मतलब सेल करना मतलब पैसा कमाना, और बिकॉज आपका मनी के साथ रिलेशनशिप खराब है इसलिए आप पैसा कभी कमाना नहीं चाहेंगे। देयरफॉर आपको इस जो बिलीफ है इसको आपको रिप्लेस करना है। कौन सी बिलीफ से? मनी इज द गुड ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल गुड इन माई लाइफ। इनफैक्ट शाहरुख खान एक बात बोलते हैं कि यंग लोगों को बहुत मेहनत करके
अच्छे पैसे कमाना चाहिए, अच्छा लाइफस्टाइल बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि पैसे कमाने में कोई बुराई नहीं है। देखो, अगर आपको हेल्थ भी बनानी है तो भी आपको पैसे चाहिए। आपको जिम जाना है, आपको सप्लीमेंट्स लेने हैं, दवाइयां लेनी है, न्यूट्रिशन लेना है, प्रोटीन पाउडर लेना है, इन सब चीजों के लिए पैसा चाहिए होता है। आपको रिलेशनशिप्स बेटर करने हैं, अगेन उसमें भी पैसा लगता है। आपको एक्सपीरियंसेस लेने पड़ेंगे, बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी, राइट? आपको स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना, उसके लिए भी आपको पैसा चाहिए, बिकॉज मनी इज द रूट ऑफ ऑल गुड। जब आप ये मान लेते हैं, सेल्स करना आसान हो जाता है, सेल्स करना आसान हो जाता है, तो आप मनी खुद अट्रैक्ट करने लगते हैं और सेल्स खुद क्लोज होने लगती है। सो ये मनी इज द रूट ऑफ ऑल गुड इन माई लाइफ, ये आप अफर्म करेंगे तो नेचुरली आपका सेल्स भी बेटर होता जाएगा। फोर्थ बिलीव है, आई एम स्कैर्ड ऑफ सक्सेस। बचपन से लोगों को ये बताया जाता है, अगर तुम बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे तो फैमिली के लिए टाइम नहीं निकाल पाओगे, मेंटली स्ट्रेस्ड आउट हो जाओगे, सारा टाइम ऑफिस में रहोगे, रिश्ते खराब हो जाएंगे, घर टूट जाएगा, राइट? और क्या क्या क्या। कुछ लोग तो ये भी डरते हैं कि मेरी फैमिली वालों को कोई उठा के कोई गुंडे ना ले जाएं अगर मैं बहुत ज्यादा रिच हो गया, और इस वजह से वो सक्सेसफुल नहीं होना चाहते। तो ये बिलीव्स हैं। अगेन, अगर आपकी ऐसी बिलीफ है कि आप सक्सेस को रिजेंट करते हैं, तो ऑब्वियसली आप सेल्स को भी रिजेंट करेंगे, और उस वजह से आपकी सेल्स नहीं हो पाएगी, राइट? तो समझना क्या है, सब हमारा बिलीफ है, जो हमारा माइंड कंसीव करता है। अगर हम बोलते हैं सक्सेस अच्छी है, तो सारी चीजें हमें उसे अच्छी 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 दिखने लगती हैं। इट्स जस्ट लाइक ये जो ग्लासेस हैं, अगर मैं इन ग्लासेस को ग्रीन पेंट कर लूं या ग्रीन लेंसेज लगा दूं, तो मेरा पूरी दुनिया को देखने का पर्सपेक्टिव ग्रीन हो जाता है। सो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर हमारा नजरिया, जो हम देखने का नजरिया है, अगर हम इसको बदल लेंगे सक्सेस की तरफ, तो हम सक्सेस अट्रैक्ट करने लगेंगे, सेल्स अट्रैक्ट करने लगेंगे। इनफैक्ट अगर आप किसी भी बहुत सक्सेसफुल इंसान को देखेंगे, दे आर वेरी कंफर्टेबल विद सक्सेस। दे से दे ऑलवेज वांटेड टू बी सक्सेसफुल। ऑल्दो ऐसा नहीं हुआ कि जो लोग सक्सेसफुल हुए हमेशा ही वो सक्सेसफुल रहे, काफी बार वो फेल भी हुए, लेकिन उससे उनका आत्मविश्वास नहीं टूटा, क्योंकि उन्हें पता था वो इवेंचुअली सक्सेसफुल हो जाएंगे। उनका सक्सेस से रिलेशनशिप अच्छा था, तो उन फेलियर्स ने उनको हिलाया नहीं, राइट? सो सक्सेस के साथ रिलेशनशिप जब आपका अच्छा होगा, तो आपको खुद सेल्स बेटर होने लगेंगी। तो आपको क्या बोलना है, आई एम अ चैंपियन एंड आई विल डू वट एवर इट टेक्स टू बी सक्सेसफुल। अगर आप शाहरुख खान के बड़े फैन हैं, तो आप एक चीज नोटिस करेंगे, वो बहुत सारे इंटरव्यूज में बोलते हैं, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। वो ऐसा क्यों बोलते हैं? बिकॉज ही लव सक्सेस। और सक्सेस कैसे आती है? जब आप खुद पर भरोसा करते हैं। बिकॉज जब आप खुद पर भरोसा करते हैं, वो आपके वर्ड्स में, एक्शंस में, बॉडी लैंग्वेज, वॉइस टोन, हर जगह दिखाई देता है। एज अ रिजल्ट आप सक्सेस अट्रैक्ट करते हो। क्या सक्सेसफुल लोग फेल नहीं होते? वो भी फेल होते हैं। शाहरुख खान ने हिट्स भी दिए हैं, फ्लॉप्स भी दिए हैं, लेकिन बिकॉज ही ऑलवेज बिलीव ही इज अ चैंपियन, ही इज गुड इनफ, उसने वो सारी सक्सेस अट्रैक्ट करी। तो बहुत बार बिकॉज लोग अपने सक्सेस से उनका जो रिलेशनशिप होता है वही वही सही नहीं होता, अपने आप पे उनको विश्वास नहीं होता, इसलिए भी वो सेल्स नहीं कर पाते। और जैसे आप ये एफर्मेशन करेंगे, आपका सक्सेस से रिलेशनशिप बदल जाएगा। ओके, आई एम स्केयर्ड ऑफ फेलियर, जो फिफ्थ बिलीफ है जो कि लोगों के दिमाग में होती है, वो फेलियर, वो सक्सेस से भी डरते हैं, वो फेलियर से भी डरते हैं, इसलिए वो कहीं पर मिडिल होते हैं। इसीलिए बोलते हैं ना मिडिल क्लास। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल भी होते नहीं होते, और बहुत ज्यादा एक्सट्रीम फेलियर की से भी डरते हैं, दोनों से डरते हैं, सो बीच में रह जाते हैं, राइट? सो सबसे पहले सक्सेस से, फेलियर से कौन डरता है? कोई भी इंसान जो सक्सेसफुल हुआ है, फेल तो होगा, वो भी होगा। शाहरुख खान ने हिट दिए, शाहरुख खान ने फ्लॉप्स दिए। इनफैक्ट मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, वॉल्ट डिज्नी एक न्यूज़पेपर के लिए काम करते थे। उनके एडिटर ने एक दिन उनको फायर कर दिया था, ये बोल के कि उनकी इमेजिनेशन पुअर है। लेकिन उन्होंने उसको, उस सेटबैक को एक
चैलेंज की तरह लिया अपनी कमबैक करने के लिए, उन्होंने वॉल्ट डिज्नी का पूरा एम्पायर बनाया। राइट। सो जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनका नजरिया क्या होता है फेलियर्स की तरफ, कि हर एक फेलियर मुझे बेटर बना रही है और एवरी सेटबैक मुझे तैयार कर रही है मेरी नेक्स्ट सक्सेस के लिए। वो सक्सेस से घबराते नहीं है, वो मिस्टेक्स करने से नहीं डरते हैं। बहुत सारे लोग सक्सेस से क्यों डरते हैं? बिकॉज वो मिस्टेक्स नहीं करना चाहते, वो फियर ऑफ फेलियर में जी रहे हैं। राइट। लेकिन जब आप इस फियर को जाने देते हैं, यू नॉर्मलाइज मेकिंग मिस्टेक्स, जब आप बोलते हैं ठीक है अगर हो गई गलती हो गई, मैं आगे से कुछ सीखूंगा, मैं इससे आगे बढ़ूंगा, देन आपका पूरा नजरिया बदल जाता है और आपकी हर एक जो सेटबैक है वो कमबैक में बदलने लगती है। सो इसकी जगह, आई एम स्केर्ड ऑफ फेलियर की जगह आपको बोलना है आई एम अ चैंपियन, आई एम अ चैंपियन एंड आई टर्न सेटबैक्स इनटू कमबैक्स। मैं अपनी सेटबैक्स को कमबैक्स करने में यूज करता हूँ। राइट। सो अब आप क्या कर सकते हैं? सी, जो मैंने ये एफर्मेशंस बताई है आप इनको रिपीट कर सकते हैं। कितना रिपीट करना? 108 बार आपको लिखना है। कितने डेज तक? 90 डेज तक कम से कम। फिर उसके बाद आप मोबाइल में रिकॉर्ड करके इसे सुन सकते हैं। और जब आप सुन भी रहे हैं ना, इमेजिन करिए अपने डीप इमोशंस, या फिर आप पिक्चर्स भी लगा सकते हैं। बट हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, फ्रिज की तरह होता है, उसमें सब कुछ स्टोर्ड होता है। तो अगर उसको हमें रिवायर करना है ना, तो हमें बहुत ज्यादा रेपिटेशन करना है, डीप इमोशंस में जाना है, विविड पिक्चर्स बनानी है। तो जब आप ये अफर्म कर रहे हैं, लिख रहे हैं इस चीज को, आई एम अ चैंपियन, आई लव सक्सेस, आई सेल लाइक अ बुल, आई लव सेल्स, तो इसको एक तो ज्यादा से ज्यादा लिखिए। हर दिन कितनी बार लिखना है? 108 बार। बिकॉज इतनी पुरानी ये बिलीव्स हैं, इतने टाइम से, तो इनको अगर आपको ओवरकम करना है तो नई बिलीव्स को उसके पैरेलल ला के रिपीट करना पड़ेगा। डीप इमोशंस में जाना पड़ेगा, ग्रैटिट्यूड, जो भी आपको फील हो रहा है जब आप सक्सेसफुल होंगे, जब आप कुछ बड़ा करेंगे, एंड देन आपको विविड पिक्चर्स भी लानी है अपनी माइंड में, कि इमेजिन करिए जब आप सेल्स कॉल क्लोज कर रहे हैं, हाउ इज इट फीलिंग, people are handing over their money, you are giving them massive value, how does it feel in your heart? तो ये इमोशन फील करना बहुत जरूरी है। ओके। सो ये थी 5 इंपॉर्टेंट डिस एम्पावरिंग बिलीव्स, जिसको आपको एम्पावरिंग बिलीव से रिप्लेस करना है, रेपिटेशन से, डीप इमोशन से, विविड पिक्चर से। राइट। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपने किसी ऐसे फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स को जरूर शेयर करना जिसको इस वीडियो से वैल्यू मिल सकती है। Till then, keep learning, keep growing, and keep going out of your comfort zone. I will see you another week, another time.